क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आत्मिक समझ और सही सोच से भी मिलती है। आइए स्वामी विवेकानंद के साथ आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से जाने सफलता का सच्चा मार्ग। एक, आत्मविश्वास का सिद्धांत, द लॉ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा रखना सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आपको अपने अंदर वो जोश, वो यकीन महसूस होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ? अगर होता है तो समझो आधी जंग जीत चुके हो, और अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस जादुई शक्ति की जिसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा रखना। ये भरोसा कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, मैं उसे पार कर लूंगा। ये भरोसा कि मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत और मेरी सोच मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल और हर असफलता आपके सामने और बड़ी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, अंदर से एक अलग ही ऊर्जा आने लगती है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। ये आपको डर, शंका और असफलता से ऊपर उठाता है। आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले ज्यादा मजबूत और असरदार होते हैं। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके और सोच में झलकने लगता है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो वाला उदाहरण से समझे। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। साल 1893, शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। विवेकानंद सिर्फ एक 30 साल के युवा थे, लेकिन उनके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि जब उन्होंने मंच पर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक सोच, वेदों की गहराई और विश्व बंधुत्व का संदेश इतने आत्मविश्वास से दिया कि पूरी दुनिया ने उन्हें सराहा। अब सोचिए, अगर उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो क्या वो दुनिया के सामने भारत की महानता को पेश कर पाते? CHLIY समझते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। एक, सेल्फ टॉक। हर सुबह खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता सकती हूँ, मैं हर चुनौती को पार कर सकता सकती हूँ। 2, पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो। जब भी लगे कि मुझसे नहीं होगा तो याद करो वो पल जब तुमने पहले से भी बड़ी मुश्किल को पार किया था। 3, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनका असर सीधा आत्मविश्वास पर पड़ता है। ऐसे लोगों से दूरी बना। 4, प्रिपरेशन करो। जिस चीज में कॉन्फिडेंस कम है उसमें मेहनत ज्यादा करो। तैयारी खुद ब खुद आत्मविश्वास लाती है। 5, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करो। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन बनाए रखेगा। स्वामी विवेकानंद के कुछ आत्मविश्वास से भरे कथन। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। इन बातों में जो आत्मा की आवाज है वो बताती है कि आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से आता है। क्यों लोग आत्मविश्वास खो देते हैं? दूसरों की तुलना करना, बार बार की असफलता, बचपन में मिली नकारात्मक बातें, सोशल मीडिया का ज्यादा असर, आलोचना का डर। पर याद रखो, आत्मविश्वास वापस पाया जा सकता है सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा मोड़कर। आत्मविश्वास वाले व्यक्ति की पहचान, वो जोखिम उठाने से नहीं डरता, वो अपने फैसलों पर अडिग रहता है, वो दूसरों को भी प्रेरित करता है, वो असफलता से टूटता नहीं बल्कि सीखता है, उसकी आंखों में चमक और बोलने में दम होता है। आज से शुरू करें, मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे अपनाने से आता है। रोज अपने आप से एक एफर्मेशन कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनती हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ।
स्वामी विवेकानंद ने जो आत्मविश्वास का बीज बोया वो आज भी लाखों लोगों के जीवन में मोटिवेशन बन चुका है। उन्होंने हमें सिखाया कि खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर चलो और डर को हरा दो। तो आज से ही ठान लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो उन्हें अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज कॉन्टेजियस, ये फैलता है और लोगों को बदलता है। 2. एकाग्रता का सिद्धांत, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद का संदेश, एकाग्रता ही शक्ति का रहस्य है। कॉन्सेंट्रेशन इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्या आपका मन एक साथ 10 चीजों में उलझा रहता है और कुछ भी पूरा नहीं होता? अगर हाँ, तो शायद आपकी सफलता का रास्ता सिर्फ एक चीज पर टिका है, एकाग्रता। एकाग्रता क्या होती है? दोस्तों, एकाग्रता मतलब होता है मन को एक जगह टिकाना। जैसे सूरज की रोशनी से आप सिर्फ रोशनी पा सकते हैं, लेकिन जब उसी रोशनी को लेंस के जरिए फोकस कर दो तो वो आग जला सकती है। यही है फोकस पावर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस काम में तुम पूरी तरह से डूब जाओगे वही तुम्हें सफलता देगा। आज की दुनिया और मन का बिखरा। आजकल हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टा, फिर नोटिफिकेशंस, और मन इधर उधर बिखर जाता है। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के जमाने में हमारा मन 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता। इसलिए जरूरत है कॉन्शियस प्रैक्टिस की, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें, ना कि मन हमें कंट्रोल करे। स्वामी विवेकानंद और एकाग्रता। स्वामी जी बचपन में बिले नाम से पुकारे जाते थे। एक बार एक अंग्रेज उन्हें गिलास में पानी भरकर लोहे की गोली फेंकने की प्रतियोगिता में देख रहा था। बाकी बच्चे ध्यान भटका रहे थे, लेकिन बिले ने 100 बार कोशिश की और अंत में सफल हुआ। अंग्रेज चौंक गया और पूछा, तुमने कैसे किया? बिले ने कहा, मैंने सिर्फ वही सोचा जो कर रहा था, बाकी दुनिया को भूल गया। यही एकाग्रता है, यही माइंड मास्टरी है। एकाग्रता क्यों जरूरी है? काम में तेजी आती है जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, तो 1 घंटे का काम 20 मिनट में हो सकता है। क्वालिटी बढ़ती है। जो लोग ध्यान लगाकर काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अलग लेवल की होती है। मन की शांति, मन भटकेगा नहीं तो स्ट्रेस भी कम होगा। क्रिएटिव सोच, फोकस के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा रचनात्मक हो जाता है। एकाग्रता बढ़ाने के आसान तरीके। एक समय में एक ही काम करो, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग सिर्फ दिखावे की बात है। सच में एक वक्त में एक काम करने से ही आप बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन रोज करो। रोज सुबह या रात को सिर्फ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दो। इससे दिमाग शांत और फोकस्ड रहेगा। 3. डिजिटल डिटॉक्स अपनाओ। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहना सीखो। 4. पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे दिमाग थकेगा नहीं और फोकस बना रहेगा। 5. अफर्मेशंस बोलो। रोज बोलो, मेरा मन शांत है, मैं एकाग्र हूँ, मैं ध्यान से काम करता हूँ। लक्ष्य पर फोकस कैसे बनाए रखें? अपने लक्ष्य को लिखो और रोज उसे पढ़ो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और पूरा करके खुद को शाबाशी दो। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने वाले ट्रिगर्स को पहचानो और हटाओ। आत्म प्रेरणा के लिए विवेकानंद के विचार। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फोकस पर निर्भर करता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। एक सवाल आपसे, सोचिए, क्या आपने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप पूरी तरह से डूब गए हो और वक्त का पता ही ना चला हो? वही होता है फ्लो स्टेट और वही है एकाग्रता की असली ताकत। छोटे अभ्यास से शुरुआत करें। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठना। जो भी पढ़े उस पर 5 मिनट रुककर सोचें, मैंने क्या सीखा। अपने रोज के एक काम को ध्यानपूर्वक करो, जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, टीवी या मोबाइल नहीं देखो। स्वामी विवेकानंद का ये मंत्र आज भी उतना ही जरूरी है। एकाग्रता ही शक्ति है। जब तक तुम फोकस नहीं करोगे तब तक सफलता एक सपना ही रहेगी।
अब फैसला आपका है, आप डिस्ट्रैक्शन में जीना चाहते हैं या फोकस की शक्ति को अपनाकर अपनी जिंदगी को सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं। कर्म को पूजा समझो, वर्क इज वर्शिप। अपने काम को भगवान की पूजा समझकर करो, फिर तुम में और भगवान में दूरी नहीं रह जाएगी। क्या आपको रोज का काम बोझ लगता है? क्या आप ऑफिस, दुकान या घर के काम को बस जरूरी काम मानते हैं? तो एक पल रुकिए और सोचिए, अगर यही काम आपकी पूजा बन जाए तो? अगर हर छोटा काम आपको भगवान के करीब ले जाए तो? कर्म और पूजा का रिश्ता क्या है? हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, ध्यान लगाते हैं, आरती करते हैं, ये सब पूजा के रूप हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, काम करते वक्त भी वही भावना लाओ जो मंदिर में होती है। मतलब जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो तब वो सिर्फ नौकरी या जिम्मेदारी नहीं होती, वो भगवान की सेवा बन जाती है। घर, ऑफिस, खेत, दुकान, हर जगह मंदिर है। स्वामी जी कहते हैं, जिस जगह तुम पूरी श्रद्धा से काम कर रहे हो वही तुम्हारा मंदिर है। चाहे तुम बर्तन धो रहे हो, कोड लिख रहे हो, खेत में हल चला रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर तुम दिल लगाकर कर रहे हो तो वो कर्म नहीं, भक्ति है। कर्मयोग का मतलब है बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। आज हम हर काम करते वक्त सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा? अगर मेरी तारीफ नहीं हुई तो? सैलरी बढ़ेगी या नहीं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, काम का फल सोचने से पहले काम में श्रद्धा लाओ। जब काम पूजा बन जाए तब सफलता अपने आप पीछे दौड़ती है। एक कहानी, स्वामी जी और सिलाई करने वाला साधु। एक बार एक साधु कपड़े सिल रहा था। स्वामी जी ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? वो बोला, मैं भगवान के बच्चों के लिए वस्त्र बना रहा हूँ। हर टांका मेरी प्रार्थना है। सोचिए कितना सुंदर विचार है। आपका काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें भगवान का अंश हो सकता है अगर भावनाएं सच्ची हो। वर्क को वर्शिप कैसे बनाएं? एक, काम को इज्जत दो। हर काम महत्वपूर्ण है, चाहे स्वीपर हो या सीईओ। जब आप काम को इज्जत दोगे तो काम आपको इज्जत देगा। 2, ध्यान से काम करो, यानी माइंडफुलनेस के साथ उदास स्माइली। काम करते वक्त मन को वहीं टिकाओ। मन अगर बार बार भटके तो उसे वापस लाओ, यही सच्चा ध्यान है। 3, फल की चिंता मत करो, सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, नतीजा खुद ब खुद आएगा। 4, धोखा मत दो, ना खुद को ना दूसरों को। सच्ची पूजा में झूठ नहीं चलता, वैसे ही काम में भी ईमानदारी ही सच्ची भक्ति है। अपने काम को आध्यात्मिक बना दो। सोचिए, अगर आप हर दिन ये सोचकर उठें कि आज मेरा हर काम भगवान को अर्पित है, तो कैसा बदलाव आएगा। सुबह उठना आलस नहीं लगेगा, ऑफिस जाना बोरिंग नहीं लगेगा, घर के काम में चिढ़ नहीं होगी और आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रेरक पंक्तियां, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। यानी सिर्फ वही लोग सच में जीते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो जब आप काम को सेवा समझते हैं तो आपका जीवन भी एक साधना बन जाता है। इमोशनल टच, माँ जो खाना बनाती है वो भी पूजा है, पिता जो बाहर काम करते हैं वो भी सेवा है, बच्चा जो मेहनत से पढ़ता है वो भी तपस्या है। बस सोच बदलनी है। काम अगर दिल से हो तो वही भगवान की आराधना बन जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, काम से मत भागो, काम को अपनाओ, काम को अपना धर्म बनाओ, क्योंकि काम में अगर श्रद्धा है तो वही तुम्हें भगवान के करीब ले जाएगा। अब आइए चौथा पॉइंट को समझते हैं, सेवा का सिद्धांत, द लॉ ऑफ सर्विस। अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों में भगवान को देखना सीखो, क्योंकि सेवा वही सच्ची पूजा है जिसमें दिल से दिया जाता है, बिना कुछ पाने की उम्मीद के। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दरिद्र नारायण की सेवा ही भगवान की सेवा है। यानी गरीब, भूखे, पीड़ित में भगवान का रूप देखो और उसकी सेवा को पूजा मानो। सेवा का असली मतलब क्या है? अक्सर हम सोचते हैं सेवा मतलब दान देना, खाना खिलाना या किसी की मदद करना,
बिल्कुल सही है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का सेवा का सिद्धांत इससे कहीं गहरा है। सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, ये मन, आत्मा और भावना से होती है। सेवा का मतलब है बिना अहंकार के, बिना दिखावे के किसी की मदद करना। सेवा का मतलब है दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उस पर मरहम लगाना। स्वामी विवेकानंद का नजरिया सेवा क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर इंसान सिर्फ अपने लिए जिए तो वो जीवन अधूरा है, लेकिन अगर वह समाज और जरूरतमंदों के लिए जिए तो वो खुद ईश्वर की राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा था, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। इसका मतलब जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीते हैं। सेवा यानी आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी। स्वामी जी का मानना था कि जो व्यक्ति सेवा करता है उसका अहंकार टूटता है, उसका दिल बड़ा होता है और वो अपने भीतर छिपे ईश्वर से जुड़ता है। सेवा हमें नम्र बनाती है। सेवा से हम अपने दुख भूलकर दूसरों का सहारा बनते हैं। सेवा से हमारी आत्मा शांत होती है। सेवा का मतलब सिर्फ गरीब की मदद नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सेवा करो चाहे वो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से हो या किसी की परेशानी सुन लेने से। अगर आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं तो वो सेवा है। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को गाइड करते हैं तो वो सेवा है। अगर आप अपने दोस्त की परेशानी में उसका साथ देते हैं तो वो भी सेवा है। सेवा का मतलब है मैं तुझ में भगवान देखता हूँ और दिल से मदद करता हूँ। सेवा से जुड़ा एक प्रेरणादायक उदाहरण, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो उन्हें कई बार भूखे पेट रहना पड़ा, कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। जब वे भारत लौटे और देश में गरीबी देखी तो उन्होंने कहा, मैं उस ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता जो मेरे गरीब भाई बहनों की भूख मिटाने से पहले मेरे मंदिर में आ जाए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सेवा ही धर्म है। सेवा करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालना सेवा नहीं, वो मार्केटिंग है। सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने मदद की अब वो एहसान माने, ये भावना सेवा को छोटा कर देती है। सेवा में समर्पण होना चाहिए। जैसे मंदिर में फूल चढ़ाते हो वैसे ही किसी की मदद भी पूरे मन से करो। सेवा में परम सुख क्यों मिलता है? क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स, खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। हम खुद को ज्यादा यूजफुल, पर्पसफुल और कनेक्टेड महसूस करते हैं। सेवा में मिलने वाली संतुष्टि पैसों, शोहरत या किसी लक्ष्यूरी से नहीं मिलती। सेवा का सिद्धांत आज के समय में क्यों जरूरी है? आज के जमाने में लोग अकेलेपन से, मेंटल स्ट्रेस से, अनावश्यक कंपैरिजन से जूझ रहे हैं। सेवा हमें जोड़ती है, एक दूसरे से, समाज से और ईश्वर से। जब आप किसी की मदद करते हैं आप भी हीलिंग फील करते हैं। सेवा यानी योग। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मतलब किसी जरूरतमंद की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे सच्ची भक्ति है। और जब सेवा निरंतर होती है तो वो कर्मयोग बन जाती है। याद रखें, सेवा छोटी नहीं होती, हर सेवा में ईश्वर मुस्कुराता है। अब 5वां पॉइंट, ध्यान का सिद्धांत, द लॉ ऑफ मेडिटेशन को समझते हैं। अगर मन एक जगह ठहर जाए तो इंसान हर असंभव को संभव बना सकता है। ध्यान यानी वो ताकत जो मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक धागे में पिरो देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द ग्रेटेस्ट हेल्प टू स्पिरिचुअल लाइफ इज मेडिटेशन। मतलब ध्यान हमारी आत्मा को साफ करता है, सोच को स्थिर बनाता है और हमें खुद से, ईश्वर से, अपने लक्ष्य से जोड़ता है। ध्यान क्या है? What is meditation in simple words? ध्यान मतलब मन को एक जगह लगाना, जहाँ न कोई उलझन हो, न कोई भटका, जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व हो। कोई कहेगा सांसों पर ध्यान देना, कोई बोलेगा मंत्र जपना, कोई कहेगा चुप बैठकर खुद को सुनना। लेकिन विवेकानंद के अनुसार
ध्यान वो है जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने रियल सेल्फ को जानने के लिए। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण ध्यान क्यों जरूरी है? स्वामी जी का मानना था कि ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है, अहंकार कम होता है, आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। उन्होंने कहा, मेडिटेशन इज द की टू अनलॉक द डोर टू इन्फिनिट एनर्जी एंड विजडम। आज हम जितनी आउटर वर्ल्ड में फंसे हैं, उतना ही जरूरी है इनर वर्ल्ड से जुड़ना। ध्यान के 5 प्रमुख फायदे, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेंटल क्लैरिटी, ध्यान करने से डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। इमोशनल बैलेंस, डर, गुस्सा, जलन जैसी फीलिंग्स कम हो जाती हैं। एनर्जी बूस्ट, 15 मिनट का ध्यान 2 घंटे की नींद जितना असरदार होता है। फोकस कंसंट्रेशन, पढ़ाई, काम या किसी भी लक्ष्य पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुद को और अपने हायर पर्पस को समझने में मदद मिलती है। ध्यान कैसे करें? सिंपल मेडिटेशन स्टेप्स इन स्वामी विवेकानंद स्टाइल। स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। स्टेप 2, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। स्टेप 3, एक मंत्र चुने जैसे सोहम या शांति। स्टेप 4, अगर ध्यान भटके जेंटली वापस लाएं। स्टेप 5, शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान कोई टारगेट नहीं है, ये जर्नी है खुद की ओर। ध्यान ईश्वर से सीधा संबंध। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा कि ईश्वर बाहर नहीं अंदर है, और ध्यान ही वो पुल है जो तुम्हें खुद तक और ईश्वर तक ले जाएगा। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। और ध्यान ही वो प्रैक्टिस है जिससे ये सेल्फ बिलीफ आता है। विवेकानंद और ध्यान का एक प्रेरणादायक प्रसंग। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे तो उन्होंने ध्यान के बारे में पूछा। रामकृष्ण जी ने कहा, बेटा, ध्यान वो है जिसमें तू खुद को भूल जाए और सिर्फ भगवान बचे। फिर स्वामी जी ने सालों तक गंगा किनारे एकांत में बैठकर ध्यान साधा। वो कहते थे, ध्यान से मुझे वो शांति मिली जो संसार की किसी दौलत में नहीं थी। आज के जमाने में ध्यान क्यों जरूरी है? लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन, अनजाना डर और एंजाइटी, इन सब से बाहर निकलने का रास्ता है रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठना। ध्यान डिजिटल डिटॉक्स प्लस मन की सफाई प्लस आत्मा का कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर 10 मिनट अपने मन को शांत करें तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी दुनिया बदल सकती है। आज ही तय करें, हर दिन मैं खुद के लिए कुछ मिनट दूंगा ध्यान के लिए। बिकॉज पीस इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड यू। अब छठा पॉइंट, धर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ धर्मा। ध्यान का सिद्धांत, द लॉ ऑफ मेडिटेशन को समझते हैं। हर इंसान किसी मकसद के साथ जन्मा है, कोई बेवजह इस धरती पर नहीं आया। अपने धर्म को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और उस दिव्यता को जिंदगी में प्रकट करना ही असली धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? What is धर्मा इन सिंपल वर्ड्स? जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले मन में आता है मंदिर, मस्जिद, पूजा, व्रत, पूजा पाठ। लेकिन स्वामी विवेकानंद का धर्म इन सबसे कहीं गहरा है। धर्म अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार जीना, अपने भीतर की श्रेष्ठता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उस रास्ते पर चलना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है? स्वामी जी कहते थे, धर्म वो नहीं जो तुम्हें बांटे, धर्म वो है जो तुम्हें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ दे। उनके अनुसार धर्म 3 बातों पर आधारित होता है: आत्मखोज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेवा, सर्विस, कर्तव्य, ड्यूटी। कोई बच्चा पढ़ाई करे उसका धर्म है, कोई डॉक्टर मरीज का इलाज करे उसका धर्म है, कोई माँ बच्चों की परवरिश करे वो उसका धर्म है। हर इंसान का धर्म उसका कर्म है जो वो पूरी ईमानदारी से करे। धर्म और समाज का रिश्ता, धर्मा इज फॉर कलेक्टिव गुड। स्वामी जी मानते थे कि धर्म सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम भी है। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं
तो हम सिर्फ खुद को नहीं, अपने परिवार, समाज और देश को भी उठाते हैं। धर्म का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। वो धर्म नहीं जो डर से पैदा हो, वो धर्म है जो प्यार से, करुणा से और कर्तव्य भावना से पैदा हो। धर्म से क्या मिलता है? बेनिफिट्स ऑफ लिविंग योर धर्मा। इनर सेटिस्फैक्शन, भीतर की संतुष्टि। जब आप अपने जीवन उद्देश्य के अनुसार जीते हैं तो दिल से सुकून मिलता है। पर्पस इन लाइफ, जिंदगी का मकसद। रोज सुबह उठने की एक वजह मिलती है। बैलेंस एंड हार्मनी, जीवन में संतुलन। शरीर, मन और आत्मा तीनों का तालमेल बनता है। बेटर रिलेशनशिप्स, बेहतर संबंध। जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हमारे रिश्ते भी साफ सुथरे होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति। हम सिर्फ इंसान नहीं, एक आत्मा हैं, ये समझ आने लगता है। विवेकानंद का जीवन धर्म का जीता जागता उदाहरण। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन धर्म के सिद्धांत पर टिका था। उन्होंने आराम और ऐशो आराम को त्याग दिया, देश सेवा को अपना धर्म माना, गरीबों को भगवान का रूप कहा और ज्ञान को ही सबसे बड़ा यज्ञ माना। दरिद्र नारायणा यानी गरीबों में भगवान, ये स्वामी जी का सबसे बड़ा धार्मिक दर्शन था। हर इंसान का अलग धर्म होता है, पहचानो और जियो। कई लोग कहते हैं हमें नहीं पता हमारा धर्म क्या है, तो इसका उत्तर है अपने टैलेंट, इंटरेस्ट और इनर वॉइस को पहचानो। जो तुम्हारा मन कहे यही करना है, वही तुम्हारा धर्म है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को गढ़े, वो उसका धर्म। एक सच्चा कलाकार कला के जरिए लोगों को भाव दे, वो उसका धर्म। एक साधारण व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम करे, वही धर्म है। कैसे जाने कि आप अपने धर्म पर चल रहे हैं या नहीं? क्या आप जो कर रहे हैं उसमें दिल से जुड़ाव है? क्या काम करने के बाद आत्मसंतोष मिलता है? क्या आपका काम दूसरों की भलाई में मदद करता है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आप अपने धर्म पर चल रहे हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करो। खुद को जानो, अपनी शक्ति पहचानो और उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें सच्चा सुकून दे। अगर आप ये बदलाव शुरू करना चाहते हैं, अब 7th पॉइंट निरंतरता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ परसेवरेंस को समझते हैं। तुम बस चलते रहो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। रुकना नहीं, थकना नहीं, हार मानना नहीं, क्योंकि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये मंत्र निरंतरता का असली सार है। निरंतरता क्या है? निरंतरता यानी लगातार कोशिश करना, बिना थके, बिना हारे। सपने बड़े हो या छोटे, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, अगर इंसान रुकता नहीं तो हारता नहीं। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस हमें खुद पर भरोसा रखकर लगातार चलते रहना होता है। क्यों जरूरी है निरंतरता? Why is perseverance important? सफलता सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। जैसे पत्थर पर लगातार पानी गिरता है तो निशान बनता है, वैसे ही रोज की मेहनत से मंजिल बनती है। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कैरेक्टर। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हम बेहतर होते जाते हैं। निरंतरता आत्मविश्वास प्लस धैर्य प्लस आत्मनियंत्रण। स्वामी विवेकानंद का जीवन निरंतरता की मिसाल। स्वामी विवेकानंद का जीवन खुद एक उदाहरण है। उन्होंने भारत की गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास को देखकर हार नहीं मानी। अमेरिका के शिकागो में बोलने का मौका मिला तो कई बार रिजेक्शन मिला, फिर भी डटे रहे। एक बार उन्होंने कहा, मैं जब तक एक भी गरीब भूखा है तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक बात मानी, करते रहो जब तक सफल न हो जाओ। कैसे लाएं निरंतरता अपने जीवन में? छोटे लक्ष्य बनाओ, सेट स्मॉल गोल्स। एकदम बड़ा सपना सोचने से डर लगता है, इसलिए रोज एक एक कदम का प्लान बनाओ। रूटीन बनाओ, डेली डिसिप्लिन। हर दिन एक तय समय पर अपना काम करो, चाहे मूड हो या ना हो। रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान दो। फोकस करो आज क्या करना है, न कि क्या मिलेगा। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। जब कारण बड़ा हो तो रुकावटें छोटी लगती हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं
उनके साथ रहना निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार परसेवरेंस पर। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। एक विचार को पकड़ो, उसी में जियो, उसी का सपना देखो, वही बन जाओ। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। ये विचार बताते हैं कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। निरंतरता के बिना क्या होता है? काम अधूरे रह जाते हैं, मन बार बार टूटता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है, खुद से भी उम्मीद छूटने लगती है। इसलिए जरूरी है कि शुरू करो लेकिन रुकना नहीं, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। मन को कैसे तैयार करें निरंतरता के लिए? रोज सुबह 5 मिनट खुद से एक सवाल करो, क्या मैं आज खुद के लिए थोड़ा और अच्छा बन सकता हूँ? ध्यान, मेडिटेशन और स्वानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखो। सफलता की कल्पना रोज करो। विजुअलाइजेशन से मन मजबूत बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो तुमने तय किया है कि रोज योग करना है। पहले दिन जोश में 1 घंटा किया, दूसरे दिन थोड़ा कम किया, तीसरे दिन मूड नहीं था और फिर छोड़ दिया। अब सोचो अगर हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट भी करते रहते तो 1 महीना बाद खुद में कितना फर्क महसूस होता। यही है निरंतरता का कमाल। क्या आप भी अधूरे सपनों से थक चुके हैं? क्या आप भी शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं? तो आज से प्रण लो, मैं रुकूंगा नहीं जब तक पूरा ना कर लूं। कंक्लूजन, स्वामी विवेकानंद के ये 7 आध्यात्मिक सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में भी है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि एक संतुलित और सुखद जीवन भी जीते हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक बातें आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।